हाँ, जैन संघ, समाज और शासन, ये तीन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर पूरा वर्ल्ड का कंट्रोलिंग पावर आता है, पूरे वर्ल्ड का। अगर हमारा संघ, हमारा समाज और हमारे शासन को मिश्रित रूप पे एक डिश के अंदर परोसा जाए तो मुझे लगता है इसके अलावा कोई भी चीज़ बाकी नहीं है। हम सभी अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इसमें अपना योगदान देने का प्रयास करते रहते हैं। कोई साधर्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है, कोई क्या आयोजन करता है, कोई क्या आयोजन करता है, कोई गरीबों की मदद करता है, कोई धर्म क्षेत्र के अंदर बहुत आगे अनेक अनेक अनुष्ठान करते हैं। सब अलग अलग तरीके से बहुत कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों का एक संक्षिप्त जो प्लेटफॉर्म है, जो शायद आज तक श्रावकों ने इसके बारे में अगर नहीं सोचा हो या वहाँ तक अभी तक सोचने का समय नहीं आया है, तो हम एक बात हमारे गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बहनों ने इस बारे में सोच लिया। सोच ही नहीं लिया है, आगे भी चल चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं आगे। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर हम हमारे परिवार के अंदर, जैसे मैं हूँ, हमारी मिसेज है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, बेटियाँ होती है, और इसी क्षेत्र के अंदर अगर हमारी बहन या बेटी हमारे परिवार के अंदर अगर कोई कार्य को हाथ में लेती है, तो हम क्या अपनी जी जान लगाकर उस कार्य को आगे और मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं या नहीं करते? करते हैं या नहीं करते? मेरी बहन है, अरे मेरी बहन ने अगर ये काम किया तो मैं सब काम धंधे छोड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूँ या नहीं करता हूँ? मेरी बेटी है, अगर मेरी बेटी कुछ समझो टैलेंट दिखाती है, स्कूल में कुछ प्रोग्राम है उसका, मैं मेरे काम धंधे भी छोड़कर उसकी सफलता के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, वो अपने मंजिल तक पहुंच पाए, उसके लिए मैं अपना पूरा योगदान देता हूं या नहीं देता हूं? यही वो अपनी बहनें हैं। और आज यही बहनें आपके सामने खुलकर नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे सिमटी हुई रहकर अभी तक कुछ कहना चाहती है, जो हमको समझना है। हम भाइयों को यह समझना है कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हमारी ज़रूरत है। आप सभी सक्षम हो, सभी समझदार हो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तन, मन और धन, इन्होंने कोई चीज़ मांगा नहीं है, सिर्फ साथ सहकार मांग रहे हैं। लेकिन हमको ये तीनों चीज़ इनको देना है, क्योंकि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, कहीं ना कहीं ये मेरी माताएँ हैं। तो अगर ये सोच के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इनके लिए तो कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन आने वाले जनरेशन के अंदर जो हमारी बहनें आज की तारीख में, जो हमारी बेटियां दिशा को छोड़कर अलग तरीके पर जा रही है, जो हमारे बेटे दिशाओं को छोड़कर अलग तरीके पर पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं, जो हमारे समाज का पूरा सर्वनाश करने की तैयारी पर है, ये बचाने के लिए यही एक मंच है। और अगर आप सोच लो कि अगर आप सहायता नहीं दोगे, तन मन धन से सहाय नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आ जाएगा। हम नहीं कर सकते तो कम से कम इनको तो करने दीजिए, और इनको इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट करिए कि इनको कहीं पर भी अकेलापन महसूस नहीं हो। इस संस्था से जुड़ोगे तो सभी संस्थाओं की कनेक्टिविटी, सभी संस्थाओं के मकसद पूरे हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि सभी आज यहाँ पर पधारे हैं, एक आंतरिक तौर से प्रण लें कि अब हमें कुछ नहीं, बस BNNO के जो टारगेट्स है, जो मंजिल है, और इस मंजिलों के अंदर मैक्सिमम सपोर्ट देकर इन सभी को, ये हमारी बहन, ये हमारी बेटियों को सपोर्ट करना है और हमारे समाज को उस लेवल तक ऊपर लाना है जहाँ आज होना चाहिए था, जहाँ पर हम कहीं ना कहीं अछात हुए हैं, हमारे से कहीं ना कहीं कुछ रह गई है, वो बीड़ा इन्होंने उठाया है। तो कम से कम इनको सपोर्ट देकर हम उस लेवल तक इसको लेकर जाए जहाँ पर आने वाली पीढ़ी गर्व से कह सके कि हमारे ये बुजुर्ग थे जिन्होंने इस संस्था के द्वारा हमारे लिए इतनी सारी सेवाएं दी है, इतनी सारी सेवाएं। सिर्फ सोचो कि ये काम है BNNO, ये काम है BNNO, ये काम है BNNO। बस इस तरीके से आगे बढ़ना है और परमात्मा के विरुद्ध कुछ भी कहोगे हो तो इच्छा नहीं पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पर पधारे और इसी संस्था को आप उस लेवल तक ले जाए जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद।